हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक ऑल इज वेल। सब अच्छे होंगे। कल जो हमने पार्ट 4 चटाया था उसके अंदर कल अपना पार्ट 4 था जो एक्सरसाइज का, यानी चौथा पार्ट था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था उसके अंदर अपना एक ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि थोड़ा पड़ोस के अंदर साउंड डाउन चल रहा था जिसकी आवाज़ आने के कारण मैंने उसको वहीं पर कम कर लिया था। आज की क्लास थोड़ी हम लंबी ले लेंगे, ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। आज एक्सरसाइज हो सके तो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी तो कल और देख लेंगे। मैं अपने कल चर्चा चल रही थी अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के लिए, यानी यह है जैसे अक्ष अक्ष है तो यह अक्ष अक्ष हो गया, तो अक्ष अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, y अक्ष के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो चीज ध्यान रखते हुए इसी चीज पर अपने क्या है आज की अपना आज का क्वेश्चन चलेगा। आप अपना आज का क्वेश्चन ही यही है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अब अपने चलेगा 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर? अक्ष अक्ष पर, अक्ष अक्ष पर, तो यानी जो दिया हुआ है अक्ष अक्ष पर। यहाँ देखो अक्ष अक्ष पर, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो किससे है, जो बिंदु दे रखा है, जैसे मान लो P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक है -2 और -5, और Q बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2 और -3, 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। इनसे कैसा है, समान दूरी पर, से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, यानी ये बिंदु इससे, यानी कोई बिंदु है अक्ष अक्ष पर से P और Q से समान दूरी पर है। जैसे मान लो इधर हम यदि एक डायग्राम बना करके देखें, यानी जैसे मान लो ये बिंदु P है और ये कौन सा हो गया, Q है, ये दो बिंदु है। जो बिंदु होगा आपके पास अक्ष अक्ष वाला, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये जैसे मान लो अक्ष और 0 हो गया, इसके निर्देशांक में दे दो आपके पास a दे दो, तो वो बिंदु कौन सा है, ये है। ये इन दोनों से कैसा है, समान दूरी पर है। यानी आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोई बिंदु है वो अक्ष अक्ष पर है, ठीक है। अक्ष अक्ष पे अपने पास ऐसे चल रहे थे, ये अक्ष अक्ष हो गया। इनसे कोई बिंदु है, जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, ये क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या करना है, इसके क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इन दोनों की ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को लेकर चलते हुए इसको लेंगे और उससे अपने क्वेश्चन का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखो हल, चूंकि बिंदु किस पर है, अक्ष अक्ष पर है, तो y बराबर क्या होगा आपके पास, 0। अतः वह बिंदु क्या हो गया, माना वह बिंदु कौन सा, a नाम दे दो उसको, और y बराबर 0, अक्ष पर ये है अक्ष और क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपके पास एक बिंदु हो गया, कौन सा, एक बिंदु ये है 0, अक्ष अक्ष ये बिंदु है अक्ष पर, और y बराबर क्या आपके पास 0 है। ये a बिंदु इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। तो a बिंदु P व Q से समान दूरी पर है। अब इसको आप समान दूरी पर है, इसको आप इजीली दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे, जैसे मान लूं मैं एक समय के लिए, तो यहां से क्या आप इसको देखो दो तरीके से इजी कर सकते हो। या तो आप पहले क्या करो, P A दूरी याद कर लो, ठीक है, और फिर क्या ज्ञात कर लो, A Q दूरी ज्ञात कर लो, फिर इन दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो, उससे आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई के इसके मान आ जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट यहाँ से PA² रख लो और यह हो जाएगा AQ², ठीक है। इन दोनों को रख लेंगे तो इन दोनों के दूरी से भी अपने पास क्या कर इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, इधर अपने पास दोनों के पास अंडर रूट आएगा, तो वो अंडर रूट यहाँ स्क्वायर करते हट जाएगा, तो बात वही होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इस चीज को देखें, PA² AQ², तो यहाँ से PA का स्क्वायर और AQ का स्क्वायर, यानी इनको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप यदि ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करना। मैं कमजोर स्टूडेंटों को देखते हुए अलग अलग करूंगा। तो सबसे पहले हम कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, AP दूरी ज्ञात करेंगे। तो AP
दूरी के लिए। देखो ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक ये माने हमने अक्ष और 0, और पी के निर्देशांक कितने हैं आपके पास -2 और -5 है। ठीक है, तो वही एपी दूरी निकालो। एपी दूरी निकालेंगे क्या हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको मान ले हम x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहां से देखो निकालो, आगे देखो x2 आपके पास क्या है, x2 है -2, ये लो साहब -2 माइनस का चिन्ह। x1 क्या है आपके पास x रख दो, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, चिन्ह है आपके पास प्लस का। y2 आपके पास है -5, ये लो -5, और y1 कितना आपके पास 0 है, 0 रख दिया और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आगे आपके पास एपी दूरी चल रही है, तो एपी दूरी क्या चलेगी देखो आगे, ये आपके पास, अब देखो ये इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, और माइनस यानी आपके पास कोई संख्या माइनस में कॉमन आ जाए, और माइनस का ऊपर जैसे मान लो माइनस कॉमन आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर चलेगा क्योंकि पूरी का स्क्वायर है, तो माइनस बाहर आते ही वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, यानी माइनस हम बाहर जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों राशियां किसकी हो जाएगी प्लस की, और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस के भी स्क्वायर यानी आपके पास ऐसा चलेगा, ये ऐसे स्क्वायर में चलेंगे दोनों माइनस, है ना। तो देखो माइनस का स्क्वायर का ग्रेन 2 बार लेंगे तो ये माइनस माइनस कट करके स्वतः ही किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट प्लस का कर लेता हूं, माइनस जैसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं दोनों राशियां किसकी हो जाएगी प्लस की, स्क्वायर के कारण प्लस। यहाँ क्या चल रहा है आपके पास -5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास एक सर्वसमिका बन गई a प्लस बी वाली, a प्लस बी का आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a ये b। अब इसको इस सर्वसमिका के अनुसार यहाँ पर आपको सर्वसमिका अवश्य लिखनी है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हो, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी रख सकते हो, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे देखो, चलो इसको खोलते हैं। तो इस सर्वसमिका खोलेंगे तो ये तो मान लो एक समय के लिए a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b, तो यहाँ a प्लस b का मतलब a का स्क्वायर, a का कितना है 2, इस 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर चलेगा b का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है x, तो ये x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 तो सूत्र का हो गया, a के स्थान पर कितना है आपके पास 2 और b के स्थान पर कितना आपके पास x, प्लस अब ये तो हो गया आपके पास इसका, यानी इसका यहां तक हो गया। अब आपके पास -5 चल रहा है, तो मैंने क्या कहा था, यदि ऊपर कौन सा चिन्ह है, देखो अंदर माइनस है लेकिन ऊपर सम संख्या है, सम संख्या के कारण ये 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन ये माइनस स्क्वायर के कारण किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको यदि आप इजीली लिखना चाहो तो लिख लो, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 प्लस x स्क्वायर प्लस, ये देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कि 4 और ये x प्लस 25, ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, यानी एक अंकी के एक ही अंक के हैं, तो इनको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, और ये आपके पास एपी चल रहा है इधर। ठीक है, देखो 4 ये कितने हो गए, अब देखो x की पहले बड़ी घात लिखते हैं, उसके बाद में छोटी घात, और ये 25 से 4 की 29 हो जाएंगे। यानी देखो जहां पर इंग्लिश का अक्षर, जैसे अक्ष अपने पास अंग्रेजी का अक्षर ही होता है, यदि अंग्रेजी का अक्षर आपके पास अलग हो तो उसको अलग रख लेना। अब देखो 2 घात में थे, 2 घात वाले को अलग कर दिया, 1 घात वाले को हमने क्या किया अलग कर दिया। ये जिनके साथ में अक्ष का कुछ भी नहीं है, यानी अक्ष वाली राशियां नहीं है, वो अचर राशि हो जाएगी, तो इनको क्या कर दिया हमने जोड़ लिया। ये आपके पास एपी दूरी आ गई और ये समीकरण क्या हो गया एक हो जाएगा। अब देखो ऐसे पी, यहाँ इसको ए पी और क्यू, ये दूरी हो गई। अब निकालिए ये दूरी, ये दोनों दूरियां क्या आपके पास बराबर है ना, तो अब कौन सी निकालेंगे ए क्यू दूरी। तो ए क्यू दूरी के लिए ए के निर्देशांक वही हो जाएंगे x और 0, लेकिन क्यू के निर्देशांक आपके पास यहां से क्या हो जाएंगे 2 और -3, 2 और -3। ठीक है, तो यहां से अब एक की दूरी निकाल लो, वहीं आपके पास क्या सूत्र चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर आएगा। तो ये वही x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास y2 हो जाएगा। चलो तो इसको इजीली करते हैं, सरल करते हैं हम। बहुत ज्यादा इजी प्रश्नावली है, 6-7 नंबर की प्रश्नावली है। x2 कितना आपके पास 2, या लो के लिए रख दो 2, माइनस का सूत्र का चिन्ह, x1 कितना आपके पास x और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आपके पास -3, y1 कितना 0। तो इस बार आप 0 रखो ही मत, क्योंकि इसी के अनुसार कंडीशन चलेगी, तो स्टेप बढ़ाने से अगला कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखो a माइनस बी, इस बार आपके पास क्या बन रहा है a माइनस बी। अपने पास इधर जगह नहीं तो इसलिए ही लिख लेता हूँ, क्योंकि a माइनस बी बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपके पास -2ab। ये आपको क्या याद करनी है, थोड़ी सर्वसमीका याद रखनी पड़ेगी। 9th क्लास के अंदर आपके बहुत अच्छी सर्वसमीका चलती थी, आप उनको इजीली याद कर सकते हो। अदरवाइज एक समय जब भी अपनी क्लास ही पूरी हो जाएगी, एक बार मैं संपूर्ण सर्वसमीका आपको लिखा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा आपको कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सर्वसमीकाएं आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, हर प्रश्नावली में कहीं ना कहीं काम आ जाती है। इसलिए ए क्यू बराबर, आगे देखो, आगे चलते हैं, ए का स्क्वायर। अब मैंने उसी के हिसाब से इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो ए का स्क्वायर कितना होगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, बी के स्थान पर कितना आपके पास x, तो इस x का होल स्क्वायर -2, ए के स्थान पर कितना है 2 इंटू बी के स्थान पर कितना है x, ये लो। फिर अब देखो यहां तक का इसका काम हो गया। अब इसका करेंगे, वही 3 है लेकिन स्क्वायर है, कितना आएगा 9। अब प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस है लेकिन ऊपर सम संख्या है, सम संख्या के कारण ये किसका हो गया प्लस का हो जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, प्लस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, साथ में चलेगा x और ये कितना है 9 हो जाएगा। उसी के समान जैसे पहले स्टेप में यहाँ पर किया था, वही यहाँ पर किया था, उसी प्रकार करना है। सबसे बड़े x की संख्या, ये लो x की संख्या -4x, 4x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 कितने हो गए 13। ये समीकरण 2, ये दूरी कौन सी आ गई 1 की दूरी। ठीक है, 1 की दूरी आ गई, 1 की दूरी ये समीकरण 2 से आ गई, ये यहाँ पर AP आ गई। लेकिन आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये जो बिंदु है अक्ष पर P और Q इससे समान दूरी पर है, तो AP बराबर हो जाएगा AQ। यानी क्या दिया हुआ है, अब यहाँ तक आप एक बार फ्यूज करके इजीली उतार लेना। मैं इस चीज को क्लीन करूंगा क्योंकि अपनी यही हो जाएगा ये क्वेश्चन लास्ट में। जो हम प्रश्नावली के एंड में जाते हैं, सदैव हमेशा क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, कुछ बड़े आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां से क्लीन कर लेता हूं थोड़ा सा। ये अपने पास दूसरा एक्सरसाइज यहीं से कैसे रख लेंगे। ठीक है, देखो इसके नीचे से उतारना है आपको, ऊपर से मत उतारने लग जाना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उतारने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कहां से आ गया बीच में। ठीक है, तो आगे देखो, ये उतारने के बाद में अब समीकरण 1 और 2 से देखो, पहले चूंकि दिया है, क्या दिया आपको AP बराबर AQ। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रखेंगे AP का मान और AQ का मान। AP का मान यहां से रखो, क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर का चिन्ह आएगा। ये लो बराबर का चिन्ह, इधर क्या चल रहा है आपके पास, समीकरण 2 से AQ का मान रखना है। यहाँ पर AQ का मान रख दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 हो गया। अब देखो ऊपर की अंडर संख्या दोनों तरफ है, या तो आप अंडर से अंडर क्या कर देना काट देना, या नीचे लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, वैसे भी ये क्या हो जाएगा फट जाएगा। तो जैसे अंडर से अंडर कट जाएगा तो यहाँ पर बच गया x स्क्वायर, यहाँ बच गया 4x प्लस ये 29 बराबर ये x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 13। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, समान राशि है, ध्यान रखना समान राशि यदि हो तो कट जाती है। लेकिन अब आप 4x को और -4x को मत काट देना, क्योंकि देखो इनके यहाँ पर इधर किसका चिन्ह है प्लस का, यानी जिस राशि के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो किसकी होती है प्लस की होती है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस का, इसका भी क्या है प्लस का। अब ऐसे नहीं करो तो ऐसे देख लो, ये इधर आते ही किसका हो गया माइनस, यानी x स्क्वायर तो है और ये माइनस x स्क्वायर, कट करके क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना यहीं से काट देना। यदि आपके पास समान चिन्ह है और समान राशि है तो दोनों कट जाएगी। अब यहाँ देखो राशि तो आपके पास दोनों के पास क्या है समान,
यानी यहाँ पर भी 4x है और यहाँ पर भी कितना है 4x। लेकिन अब चिन्हों पर गौर करो, यहाँ किसका है प्लस का और यहाँ किसका है माइनस का। तो ये अलग अलग होने के कारण ये कटेंगे नहीं, तो नहीं कटेंगे तो आगे देखो। अब क्या कर लो, अक्ष वाली राशि को एक तरफ कर लो और जो बच गई उसको क्या कर लो दूसरी तरफ कर लो। तो देखो ये 4x तो इधर ऐसा कैसा रख लेता हूं, ठीक है। इसको इधर आते ही बराबर के इधर आते ही ये चिन्ह माइनस का है तो इधर आते ही क्या इसका हो जाएगा, इसकी टीम का हो जाएगा ये। तो ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बराबर ये देखो 13 तो है, ये प्लस का है, इधर आते ही ये किसका हो जाएगा माइनस का। यानी ये जैसे इसको इधर लेके आए थे उसी प्रकार से इसको इधर लेके भेज दो, यानी अक्ष अक्ष एक तरफ हो जाएगी और जो अंक गणित वाले अंक है वो क्या हो जाएंगे एक तरफ। जैसे 29 को इधर ले जाएंगे, प्लस का है ये किसका हो जाएगा माइनस का। 4 4 कितने हो जाएंगे 8, ये अक्ष। यानी ऐसे मत कर देना 4 4 8 अक्ष 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 स्क्वायर कर दो, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं ना वो अपने आप में। हाँ तो देखो, क्योंकि देखो ये अक्ष ऐसे समझ लो ये 4 पेन है, यानी ये 4 पेन और ये 4 पेन, टोटल कितने पेन हो गए आपके पास 8 पेन। पेन को हमने क्या माना था अक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 8 अक्ष। तो इस प्रकार से ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड मत लगा लेना वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो आपके पास ये माइनस के कितने आएंगे 16 आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है। अब इनके अंदर जैसे हम घटाएंगे, अब देखो ये क्या है 16 आने के बाद में हमें किसका मान चाहिए, एक मान ही तो चाहिए, क्योंकि दूसरा तो आपके पास दिया हुआ ये क्या है शून्य है, सिर्फ अक्ष का मान चाहिए। तो अक्ष का मान यानी इन दोनों के, एक इंग्लिश का अक्षर हो और दूसरा अंक गणित का हो, तो उनके बीच में सदैव गुणा का चिन्ह होता है। और जैसे प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हुआ था, उसी प्रकार गुणा और भाग में भी होता है। गुणा वाला भाग में हो जाएगा और भाग वाला किस में हो जाता है गुणा में। यहाँ गुणा में है, ये किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो अक्ष बराबर हो जाएगा -16, इसका भाग लग जाएगा 8 का। तो 8 से कितनी बार कट रहे हैं 2 बार, लेकिन आगे चिन्ह किसका है यहाँ माइनस का, तो ये माइनस। तो अक्ष बराबर कितना है -2। अतः वह निर्देशांक क्या होंगे, अतः वह निर्देशांक, अक्ष का मान ही चाहिए था तो अक्ष का मान यहाँ रख दो, -2 और 0 होंगे, ठीक है। ये नीचे वाला पहले क्वेश्चन का था, इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमें वो देखने के लिए काम में आने वाला था। ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से ज्यादा नहीं है। अब देखो बस स्थिति समझने की जरूरत है। आपको अक्ष अक्ष पर दिया है तो y बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष पर दे दे तो वहां पर x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। और इजीली आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखना है समान दूरी पर है, ठीक है। समान दूरी पर है तो समान दूरी के अनुसार हमें क्या क्या ज्ञात करना है, समान दूरी यानी बराबर दूरी। जैसे मान लो ये बिंदु ऐसे समान दूरी पर है, ये दोनों, ये जरूरी नहीं ये दूरी समान पर है, ये इसकी आपको कंडीशन नहीं दी है, लेकिन ये आपके पास समान दूरी पर है। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, समान दूरी से ये निकालेंगे। इसको आप यूज करके उतार लेना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अदरवाइज अपनी क्लास लंबी हो जाएगी और एक्सरसाइज भी काफी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक चीज में आराम से समझा करके आपको लेकर चलूंगा, तो चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन उसके अंदर आपको गाठा नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों, अपने दोस्तों से भी कहा करो कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। आपके घर के अंदर जो भी 9th क्लास का, क्योंकि ये एक्सरसाइज 9th और 10th दोनों में लगभग काम आ जाती है, और 9th वाले अभी 10th कर लेंगे तो बहुत अच्छी, उनकी दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो 9th और 10th जो भी आपके रिलेशन में हो उनको भी बोला करो कि लॉकडाउन के अंदर जब तक स्कूलें नहीं खुले, क्योंकि अभी स्थिति वापस गंभीर होती जा रही है अपने इंडिया में, तो कब ये लॉकडाउन हटेगा अभी कंफर्म नहीं है। तो जब तक ये लॉकडाउन हटे तब तक इसको आप स्टडी करते रहो। और मैं तो ये कहता हूँ हर बार आप स्टडी किया करो, क्योंकि इसी से आप ही की क्या होगी, माइंड की एक्सरसाइज करने से यदि आप एक्सरसाइज निकालोगे तो आपकी माइंड की एबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अपना क्वेश्चन 11 हो गया था। अब आप क्वेश्चन चलेंगे 12 पर। देखो क्वेश्चन 11 और 12 सेम है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है, y अक्ष से कोई बिंदु दिए हुए हैं, वह बिंदु ज्ञात करो। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो, अब देखो यहां पर आपके प्रश्न में नहीं है लेकिन मैं p लिख देता हूं। जो p का मान कितना आपके पास, p का मान दिया -5 और -2, उल्टे कर दिया पहले वाले के, -5 और -2। और चूंकि आपको निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 3 और 2 दिए हुए हैं। एक मिनट रुकना है दोस्तों।
दोस्तों ये क्वेश्चन था आपके पास, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं। देखो क्या दिया, y अक्ष पर, यानी हम निर्देशांक बनाए तो ये किस पर है, y अक्ष। y अक्ष पर यहां हो जाएगा तो यहीं पर हम चलेंगे, तो इस बिंदु पर ही चलेंगे, तो अक्ष बराबर तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, 0, यानी हम अक्ष की तरफ जा ही नहीं रहे, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर हम जा ही नहीं रहे, तो अक्ष बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अक्ष बराबर आपके पास 0 हो जाएगा, तो वही निर्देशांक, तो माना वह बिंदु क्या है, माना वह बिंदु क्या आपके पास अक्ष बराबर 0 हो गया। 1 मिनट, ये चीज लिखी लेना आप, हल्की से आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि y अक्ष पर बिंदु स्थित है, अतः अक्ष बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो इसलिए वह बिंदु क्या हो जाएगा, वह बिंदु आपके पास हो जाएगा x बराबर 0 और ये y बराबर वही मान लेंगे और इसको मान लेना a। उसी के अनुसार है, यानी जिस प्रकार से ये बिंदु इस बार a दिया हुआ है, 0 और y है इस बार, और ये बिंदु आपके पास p हो जाएगा और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा q, यानी इसी के अनुसार ये दूरी आपको और ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी क्या है आपके पास, बराबर सेम वही है, कुछ नहीं है। इस बार आपके पास जो मान आएगा वो y में आएगा, पहले आपके मान किसके में आया था, अक्ष में आया था। तो इस क्वेश्चन को आप सेम उसी के जैसे करोगे तो आपके आ जाएगा, और यदि नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया और इसको वापस बताओ, तो मैं जरूर बता दूंगा। सेम उसी के जैसे है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो एक पी दूरी ज्ञात करनी है, पहले एपी दूरी ज्ञात कर लेना, फिर ए क्यू दूरी ज्ञात कर लेना, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ, एपी दूरी ज्ञात करेंगे और ए क्यू दूरी ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, एपी बराबर क्या रख देंगे, ए क्यू। इन दोनों को रखेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे तो आपके पास y का एक जो मान आएगा वो y का मान यहाँ रख देना, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यदि हम इसको वापस और करेंगे तो काफी समय हो जाएगा, यदि जब तक आप स्वयं इस क्वेश्चन को आप जब स्वयं करोगे तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दिक्कत कहाँ आई उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। अदरवाइज तो फिर देखो मैं हर क्वेश्चन कराता रहूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही है, मैं तो करवाता रहूंगा, लेकिन आप अपने माइंड की एक्सरसाइज स्वतः नहीं कर पाओगे। आप स्वयं इस क्वेश्चन को करोगे ना, सेम कुछ नहीं है, अक्ष के स्थान पर y का, पहले अपने पास क्या था, अक्ष और 0 था, इस बार क्या है 0 और है y है, पहले बस इसको यहाँ पर रख दिया और इसको यहाँ पर रख दिया, 0 बस चेंज कर दिया और कोई स्थिति नहीं की, तो बात तो वही है आपके पास, है ना। तो वही बात है, तो उसके अनुसार आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब देखो अगला एक क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ आपको करना, इतना तो फिर थोड़े जब माइंड की एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, पका पकाया खाना छोड़ दो। आपको बिंदु दिया हुआ है 3 और 1 तो के बिंदु है, दूसरा वह क्या दिया हुआ आपको, के और 5 से, के और 5 से, यानी इन दोनों से बिंदु है, एक बिंदु है, और वो बिंदु कौन सा है, 0 और 2 है, 0 और 2 समान दूरी पर है, किस पर है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है यानी दूरियां बराबर है, तो आपको क्या पूछ रहा है, के का मान ज्ञात करो। समान दूरी है या बराबर दूरी है, ठीक है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इसको P और इसको ले लेते हैं Q, और ये बिंदु हो जाएगा आपके पास A। यानी क्या दिया हुआ है, वही है, कंडीशन वही है, लेकिन इस बार हल्की सी इसको चेंज कर दिया। वहां पर आपको x अक्ष और y अक्ष लिखा हुआ था, यहाँ x अक्ष और y अक्ष नहीं है, यानी इससे x अक्ष से इस बार में कोई नहीं है, लेकिन आपको दिया हुआ 2 बिंदु दे दिए। ये तो आपको P दे दिया और ये क्या दे दिया, आपको Q दे दिया, और यहाँ पर आपको जो K का मान ज्ञात करने के लिए A बिंदु दे दिया, ये वाला A, 0 और 2, और ये आपके दो पास क्या है, दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर है, यानी बिंदु P व Q दिया हुआ बिंदु 3 के और 5 के बिंदु से समान दूरी पर है, यानी इससे समान दूरी पर है। K और से बिंदु
कि समान दूरी पर स्थित है, तो ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम उसी के अनुसार क्या करेंगे, वही है, आपके पास कुछ नहीं है, पहले एपी दूरी याद कर लेना और फिर एक्यू दूरी याद कर लेना, उनको बराबर रख देना। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, एपी, ये ऐसे डायग्राम बना लोगे ना, डायग्राम से क्या होती है वो चीज क्लियर हो जाती है कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न यही कह रहा है कि दो बिंदु ए व क्यू है, पी व क्यू ये आपको दिया हुआ है, ये इससे समान दूरी पर है, तो समान दूरी है तो यही हो जाएगी आपके पास, इसकी दूरी तो ये और इसकी दूरी ये दोनों दूरियां ज्ञात करनी है, दोनों बराबर है तो बराबर रख देंगे, बराबर रखेंगे अपने पास क्या का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एपी, एपी दूरी के लिए, एपी दूरी के लिए क्या ज्ञात करेंगे, देखो ए के निर्देशांक कहा आपके पास 0 और 2 है, पी के निर्देशांक कहा आपके पास, पी के निर्देशांक 3 और के है, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेना x2 और इसको y2 मान लेना। यानी नीचे इस प्रकार से कैसे बारीक से लिखना, जब आप एग्जाम में ये चीज एग्जाम देना जाओ उसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना ये उस समय वहां पर ये चीज मत प्रदर्शित कर देना, इससे क्या थोड़ा बद्दापन हो जाएगा। आप चाहे तो अलग से लिख लेना, चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे इसके बजाय आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको यदि x1 बराबर लिख लेना 0, y1 बराबर लिख लेना आप कितना 2, x2 बराबर लिख लेना 3 और y2 बराबर लिख लेना कि ऐसे लिख लेना चाहे, इससे क्या होगा थोड़ा अगले वाले का इंप्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एपी दूरी के लिए वही आपके पास एक ही फॉर्मूला है दूरी का, इजीली याद कर सकते हो, क्या है आपके पास x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब देखो इस बार तो हमने क्या किया, अलग ही लिख लिया सबका मान, x2 यहां से देख लो कितना है 3, ठीक है, माइनस x1 कितना है आपके पास, x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास k, माइनस का चिन्ह सूत्र का, y1 कितना आपके पास 2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। चलो तो देखिए 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9 प्लस, अब यहाँ पर वही सर्वसमीका लग गई, तो सर्वसमीका लग गई तो यहाँ लगा देना, चूंकि ये a और माइनस का चिन्ह और ये भी अलग अलग पद है, माइनस का चिन्ह है और a की सर्वसमीका लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सर्वसमीका लगेगी तो इस सर्वसमीका को हम लगा देते हैं। आप यहाँ नहीं लिखना चाहो तो उस चीज को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कई लड़के बोलते हैं कि सर साइड में लिखने की कहाँ जरूरत है, एक स्टेप बढ़ा करके आगे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप चाहे यहाँ रख लो और यहाँ कहीं, क्योंकि कहीं किताबों में इसको बीच में दे रखा है इसको माइनस 2ab को, तो इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 5 जोड़ो, उत्तर वही 8 आने वाले। हाँ हो गया ये एपी दूरी, इसलिए एपी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर तो आपके पास कितना आएगा, वही 9 आएगा प्लस का चिन्ह, एक के स्थान पर कितना आपके पास के। ठीक है, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, यानी इसको मान लेना ए और इसको मान लेना बी, हल्का सा प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं तो क्लीन कर दूंगा, मेरे पास तो चौकोर बोर्ड है, आपके पास नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना। ए के स्थान पर के है तो ये के का होल स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर कितना आपके पास 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, चिन्ह को मत रख देना यहाँ पर माइनस, और वैसे भी आप चिन्ह को रखोगे, जैसे मान लो यहाँ -2 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो वहीं आपके पास 4 आएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर इससे अच्छा तो आप माइनस का ये रखना है मत संख्या, वही बात होने वाली है। माइनस का 2 इंटू ए के स्थान पर के और बी के स्थान पर कितना आपके पास 2 है, ये लो साहब 2 रख दिया। ठीक है, तो देखो 9 प्लस के स्थान पर के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस के 2 कितना हो गया 4 के हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। अब देखो सबसे पहले अक्ष के स्थान पर इस बार क्या है आपके पास के है, तो के है तो देखो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस का 4k, क्योंकि पहले किसके रखेंगे के वाले रखेंगे, तो ये दोनों क्या के रख दिए और प्लस 9, देखो ये अलग है ना, तो 9 और 4 कितने हो गए आपके पास 13 हो जाएंगे। तो ये एपी बराबर यहाँ से आपके पास ये दूरी आ जाएगी, यहीं पर लिख देते हैं, ये समीकरण 1 दे रखा है। अब देखो इसको होने के बाद में ये एपी दूरी हो गई, यानी ये दूरी तो आपके पास आ गई एसए पी। अब कौन सी दूरी बच गई, एसए क्यू दूरी बच गई। तो एक क्यू दूरी के लिए यहां लिख लेना, अपने पास एक लाइन आ जाएगी, थोड़ी जगह बच जाएगी। तो एक क्यू दूरी के लिए
एक क्यू दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ए से क्यू दूरी के लिए देखो, एक क्यू दूरी के लिए आपके पास चलेंगे, एक क्यू दूरी के लिए निर्देशांक लिखेंगे पहले, एक निर्देशांक देखो प्रश्न में कितना है, ये रहा 0 और 2 है, ये लो 0 और 2 हो गया, और क्यू के निर्देशांक आपको यहां से मिलेंगे कितने हैं, के और 5 है, ठीक है। वहीं आप चाहो तो लिख देना x बराबर ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको मिटा लेता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तो आप यहां तक समझ गए होंगे अब तो। हाँ, आगे चलते हैं। एक क्यू दूरी वही एक क्यू हो गया, इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो x2 कितना आपके पास, अब तो आराम से इजीली कर सकते हो, x1 y1 x2 y2, x2 कितना आपके पास k, ये हो जाएगा आपके पास k, ठीक है, माइनस का चिन्ह, x1 कितना आपके पास 0, ये 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 5 माइनस y1 कितना आपके पास 2, इसका होल स्क्वायर। तो देखो k में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, k बचेगा, क्योंकि 0 मतलब एक इसका अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर यानी कुछ भी नहीं है, अगले वाले का नहीं तो घटा हुआ न क्या हुआ लाभ हुआ, तो k में से कुछ भी ले लो, उसके ऊपर कुछ लिया नहीं तो बचे, क्या लेके गया, कुछ नहीं लेके गया, तो क्या बचा सिर्फ k, और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस देखो 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे आपके पास 3, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हो आराम से इजीली, कितना हो जाएगा, यहीं पर एक स्टेप बढ़ जाएगी ना अपने बच जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, ये समीकरण आ गया आपके पास 2 आ गया, ये एक क्यू दूरी आ गई। अब चूंकि आपको क्या दिया हुआ, समान दूरी पर दिया हुआ, यानी एपी बराबर क्या है आपके पास ए क्यू है, तो एपी बराबर ए क्यू है, तो किसमें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से तो एपी का मान आएगा, ये रहा रख दो, कितना है अंडर रूट चल रहा है तो अंडर रूट रख दो, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13, ठीक है, बराबर चल रहा है आपके पास ए से क्यू, कितना चल रहा है के स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया सिर्फ के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर हो गया के स्क्वायर प्लस 9। वहीं देखो ये प्लस की, ये भी प्लस की, ये के स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया आपके पास माइनस के 4k प्लस चल रहा है आपके पास 13 बराबर कितना आपके पास 9 हो जाएगा। अब के को यहीं रख लो, ये लो, ये 9 है, ये प्लस का है, इधर आते किसका हो गया माइनस का, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि के का मान ज्ञात करना, पूछ के रहा प्रश्न में के का मान, तो जिसका मान ज्ञात करना उसको एक तरफ रख लो और सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो देखो 9 में ये 13 में से 9 गए, तो अब देखो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं घटते हैं, तो बताओ कितने बचेंगे आपके पास 4 बच जाएंगे, 4 बचे, माइनस के क्यों बचे, क्योंकि बड़ी संख्या असमान चिन्ह घटेंगे, लेकिन बड़ा किसका है माइनस का, 13 बड़े हैं, तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा आपके पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ के का मान ज्ञात करना है, अब माइनस से माइनस कटिया, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया 1 का, तो के बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, पहले वाले जैसे क्वेश्चन था वैसे है सेम, और हमने इसको पहले वाले जैसे क्वेश्चन के अनुसार इसको किया है, अलग कोई तरीका हमने नहीं लिया है, बात वही है। इस बार क्या किया, आपको 2 निर्देशांक देकर तीसरा निर्देशांक यहाँ हम मानते थे यानी 0 लेते थे, इस बार आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, वही बात है। अब इस क्वेश्चन को जैसे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को एक जैसे कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरह करके बताऊंगा इसको, यदि आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर हो गए इस चीज की है ना, तो आप इजीली देखो इसको एक अलग ही तीनों का तरीका, तीनों को एक ही तरीके से आप कर सकते हो, वो कैसे अब ये बताता हूँ। देखो बहुत इजी है, क्योंकि इंटेलिजेंट लड़के ऐसे क्वेश्चनों को भी करने जाएंगे, लेकिन कमजोर भी कर देंगे, जब ये चीज इनको समझ में आ जाएगी तो कमजोर स्टूडेंट इस चीज को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको मिटा देता हूँ, आपको दिया हुआ है दोनों समान दूरी पर है, ठीक है। दूरी का सूत्र याद रखना पहले, तो पी क्यू दूरी है आपके पास, इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट को यहां से हटाऊंगा, इधर आ जाएगा तो आपके पास पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों का क्या चल रहा है आपके पास होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ये दूरी का ये नीचे वाला, यदि आप डायरेक्ट करना चाहो ना इस क्वेश्चन को, तीनों को 13 तो ये 11 12 13 जो भी है, इनको यदि आप करना चाहो तो इससे कर सकते हो। अब कैसे,
बिंदु कौन सा समान दूरी पर है? ए बिंदु है, किससे है? पी, और किससे है? क्यू से। पी और क्यू से ये क्या है? समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो देखो इसको करते हैं, सबसे पहले कौन सी दूरी लेंगे? एपी दूरी। एपी दूरी बराबर ए क्यू दूरी दे रखी है आपको, ठीक है। अब इस प्रकार से आप लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ठीक है, आपके पास अंडररूट में आएगा, लेकिन अंडररूट न लेकर के आप यहां पर ही डायरेक्ट इन दोनों का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना यहीं पर। जब आप इनका डायरेक्ट यहां पर क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे तो आपके क्या हो जाएगा? अंडररूट हट जाएगा। अब दूरी के सूत्र से हम जानते हैं, क्योंकि दूरी के सूत्र से क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर आप इनके निर्देशांक लिख लेना 0 और 2, क्योंकि आप यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, और ये हो जाएगा a और 5, ठीक है। चलो पहले इधर क्या है? एपी का स्क्वायर है, अंडररूट हट जाएगा, तो x2 क्या है? इन दोनों के लिए ये x2 है, ठीक है, और ये x1 हो गया, ये y2, ये y1, इन दोनों के लिए सिर्फ ए से पी के। x2 कितना है? ये p नहीं है, सॉरी 3 है। ये कितना है? x2 3 है, तो यहां रख दिया 3 माइनस x1 कितना आपके पास? 0, ये 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह। y2 कितना आपके पास? k माइनस y1 कितना है? 2, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर बराबर इधर वाला हो गया। अब किसके लिए? एक से क्यू, सिर्फ एक क्यू के लिए। x1 इसको मिटा दिला क्योंकि एक क्यू पर चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा आपके पास y2। सिर्फ ए से क्यू दूरी के लिए हमें गौर करना है, ए से क्यू दूरी पर, और किसी पर नहीं जाना है। तो देखो x2 कितना है? एक क्यू के लिए सिर्फ k माइनस x1 कितना? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास? 5, y1 कितना है? 2, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। वहीं 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन यहां पर आपके पास सर्वसम्मिका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्वसम्मिका जरूर याद रख लेना। जहां पर भी ये सर्वसम्मिका, यदि दो असमान राशि आ जाए और प्लस और माइनस का उनके बीच में सर्वसम्मिका लगा देना, ठीक है। इसलिए अब देखो यहां से इसको लिख रहे हैं, यहाँ के इसके बाद में इस स्टेप पर आएंगे, तो ये लो, यहां पर 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 9, प्लस इसको सरल करेंगे इस सर्वसम्मिका से k माइनस 2, k के स्थान पर कितना? आपके a के स्थान पर कितना है? k, ये k का होल स्क्वायर प्लस b के स्थान पर 2, ये प्लस b 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के स्थान पर कितना है? k इंटू b के स्थान पर कितना है? 2 बराबर। इसको सरल करेंगे, लेकिन इसको भी चलते हैं। देखो k माइनस 0 जाएगा तो वही आपके पास k बचेगा, और k का स्क्वायर कितना होता है? k स्क्वायर। k का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 3 का स्क्वायर वही उसी के अनुसार कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो 9 प्लस ये k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 कितना हो गया? 4 k बराबर k स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, बराबर का चिन्ह है। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, 9 से क्या आ गया? 9, क्योंकि देखो ये 9 प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का है, ये प्लस का कट गया। क्या बच गया आपके पास? 4 माइनस 4 के बराबर आपके पास हो गया 0, 4 बराबर बचेगा 4 के। आपको मान किसका ज्ञात करना है? के का। तो इसको यहां से ऐसे लिख लेना, आप चाहो तो माइनस 4 के को इधर ही रख लेना, क्योंकि के का मान चाहिए। 4 को इधर भेज दो तो माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बच गया? 4 के बराबर 4, तो के बराबर हो जाएगा 4/4, तो के बराबर कितना आया? 8। यदि इस तरीके से आप करोगे आपके पास काफी समय बचेगा, लेकिन बस इतने से डायग्राम पर क्या करना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये डायग्राम यदि आपके पास क्लियर हो जाएगा तो देखो इन तीनों क्वेश्चनों में, तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके पास? 11, 12, 13, ये तीनों 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इन तीनों से आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? सरल कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। यदि आप इस तरीके से करना चाहो तो बस ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, कौन सी? पी क्यू का होल स्क्वायर वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको उस समय बताई थी। यदि पहली क्लास से आप रोज इसको क्लियर ही लेकर चलोगे तो मेरे को नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी, गारंटी के साथ है।
एक एक चीज को जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार चलते चलो। कहीं पर भी आपके कोई भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो वो क्वेश्चन कितने बड़े थे लेकिन छोटे थे, मैंने इसको लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि तीनों एक जैसे आप कर सकते हो। यदि वहीं पर बता देता तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी बड़े वाले से तो यहाँ छोटे वाले में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 11, 12 और 13 यदि आप चाहते हो कि सर पहले छोटे वाले बताया करो बाद में बड़े वाले, तो आगे से वैसे कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ थोड़ा सा दिमाग में ये बात शुरू से काफी दिन हो गए ना आपको लॉकडाउन की छुट्टियों का आनंद लेते हुए, तो जो छुट्टियां हैं उससे क्या मिल जाए, आपको निजात मिल जाए। ठीक है, अब छुट्टियां अब मत समझना छुट्टियां, क्योंकि जहां तक ये बात आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है और शायद लगभग 90 या 99% इसकी वैक्सीन मिल चुकी है। तो ये अब जल्दी से जल्द अपनी स्कूलें भी ओपन हो जाएगी। स्कूल ओपन होने के बाद में छोड़ना मत, देख देना, ये अपने यूट्यूब चैनल को मत भूल जाना, देखते रहना, हर चीज मिलेगी। पर्सनल जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे ये प्रमेय वाली हो, या कोई सी भी जो आपको लगे कि ये डीप है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। गारंटी के साथ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि एक बार पढ़ने से आपको माइंड में क्लियर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपके पास हो गई। अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया ना ये तो बस, लेकिन आपको ये क्या है साइड में थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। रफ साइड में बना लेना, या आपकी नोटबुक में तो साइड में हल्का सा ये बना लेना कि ये चीज चल रही है। ठीक है, लेकिन रफ साइड के अंदर जब आप बोर्ड में करो तो इसको इस तरीके से करना चाहो तो हल्का सा इसको पीछे बना लेना या साइड में भी बना देना, तो क्या होगा इसको प्रदर्शित हो जाएगा, वो समझ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यूज करके उतार लेना। अब इसको मैं क्लीन करने जा रहा हूं। यूट्यूब चैनल आराम से रोज देखा करो, अपने जो चैनल जो वीडियो है रोज अपलोड किए जाएंगे, कल भी होता आज भी होगा, रोज अपने अपलोड होंगे। और ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी। कितना क्या टाइम हो जाएगा, ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं लूंगा क्योंकि 1 घंटा काफी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यदि कितना क्या टाइम हो जाएगा एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, कितना मिनट का ये वीडियो हो गया। अभी तो अपने पास थोड़ा सा समय हो रहा है, काफी है, हो जाएगा लगभग 15-20 मिनट है क्योंकि 1 घंटे के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में पी और क्यू के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। पी के निर्देशांक कितने हैं, ए कोस थीटा, बी साइन थीटा। पी के निर्देशांक, यहां से क्यू के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। क्यू के निर्देशांक कितने हैं, -a साइन थीटा बी कोस थीटा। ये आपको निर्देशांक दिया है। क्या कह रहा है, हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपको सिद्ध करना है, जहां ओ मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने आप पाठ नंबर फर्स्ट में सबसे वो मैं सदैव मेरी यही आदत है, मैं सबसे पहले वही चीजें बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपके काम में आएगी, क्योंकि रिवीजन के समय वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपकी कोई कंपटीशन की एग्जाम लगेगी ऐसी चीजें पूछी जाती है, जैसे मान लो आपके प्रतिशत ये कंपटीशन लेवल, कंपटीशन कौन सा, छात्रवृत्ति से संबंधित। कई बार कई बड़ी वाले स्कूल वाले क्या होते हैं ऐसे कंपटीशन लेते हैं और उनके अंदर आपके पेपर दे दिया जाता है और उनसे पूछते हैं कि कौन से, यानी बुद्धि लगता है आप देखेंगे कि कितना इंटेलिजेंट है ना। तो बड़ी स्कूल वाले इस चीज को क्या करते हैं, देखने के लिए आपका एग्जाम लेते हैं और उसके अंदर इनाम भी देते हैं। जैसे 5,000 मान लो फर्स्ट वाले को, दूसरे वाले को 2100 और तीसरे वाले को 1100 रुपए दिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको उस समय क्या किया जाता है, दिया जाता है और उस चीज का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो चलो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, यहां लिख लेता हूं 0,0। अब क्या बोल रहा है, OP और OQ, यानी यहाँ पर भी O आ रहा है और यहाँ पर भी O आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड किससे है, O से, यानी ये O बिंदु हो गया, ये O बिंदु और ये P हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, Q, यानी O से P दूरी और OQ दूरी, ये दोनों दूरियां आपको बराबर नहीं दी हुई है, लेकिन दोनों का क्या किया गया है, योग किया गया है। और योग करके आपको क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा इजीली। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका है, एक बड़ा वाला। सबसे पहले आप कह रहे हो तो शॉर्ट तरीका ले लेते हैं। देखो OP दूरी, ठीक है, O से P, यहां पर याद रखना थोड़ा सा,
ओपी दूरी के लिए देखो देखो ओ के निर्देशांक लिख लो पहले 0 और 0, फिर पी के निर्देशांक लिख लेना a कोस थीटा b साइन थीटा, ठीक है। और यहां से क्यू के निर्देशांक कितने लिख लेंगे, माइनस a साइन थीटा b कोस थीटा। ये क्या करना है, इसके निर्देशांक लिख लेना। अब इनके निर्देशांक लिखने के बाद में आपको सबसे पहले ये बात दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लेकर चलेंगे LHS। LHS ये है LHS और ये RHS, यही जानते हैं LHS और RHS, बस इतना ही। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट साइड हैंड, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, ठीक है। तो चलो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों अपने पास, चलो ऐसे कैसे ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ, OP इसका होल स्क्वायर प्लस OQ होल स्क्वायर, चूंकि दूरी के सूत्र से क्या है आपके पास, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब देखो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर अंडर रूट नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है दोनों का, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये सूत्र लेकर चलना है। तो ओ के निर्देशांक तो ये, पी के निर्देशांक ये हो जाएंगे कौन से, a कोस थीटा b साइन थीटा, और क्यू के निर्देशांक कौन से चल रहे हैं, माइनस a साइन थीटा b कोस थीटा, ठीक है। ये निर्देशांक चल रहे हैं, बस ये निर्देशांक ही चलेंगे। सबसे पहले कौन सा चल रहा है, OP और से P, ये तो x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। सिर्फ ओ से P के लिए चल रहा हूं मैं अभी, है ना, ओ से P के लिए ही चल रहा हूं, ओ से P के लिए, ओ से P के लिए चल रहा हूं। तो x2 कितना है आपके पास, a cos थीटा, माइनस का सूत्र है, x1 कितना आपके पास 0 आएगा, तो आप 0 इसको यहां लिख देना और इसका होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, y x ये हो गया। फिर देखो क्या चलेगा, y2 माइनस y2 कितना चल रहा है, b साइन थीटा माइनस y1 कितना हो जाएगा 0। ये तो हो गया OP के लिए। अब चिन्ह किसका चल रहा है, प्लस का, यानी ये इतना था अभी सॉल्यूशन किसका हुआ, OP का हुआ है, x2 x1 y2 y1। O से P दूरी का अभी ये सॉल्यूशन हुआ है, अभी तो O से Q का चलना है, तो ये तो सिर्फ OP का है, OQ का चलेंगे। तो OQ का चलने के लिए अब इससे नहीं चलेंगे, अब इसको नहीं लेंगे, यानी अपने पास P से कोई मतलब नहीं है, अब अपने पास Q से आएंगे, तो इसको मान लेना x2 और इसको मान लेना आप y2 मान लेना। तो उसी के अनुसार है, देखो O से Q चलेंगे, है ना, ये यहां से यहां तक किसका, O से P का है। अब अगले वाला किसका आएगा, O से Q का, वही है क्या आपके पास, x2 माइनस x1, कितना है माइनस a साइन थीटा, और ये दूसरा क्या है 0, ठीक है, प्लस का y2 कितना है b कोस थीटा, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है माइनस y1 कितना है वही 0, इसका होल स्क्वायर। तो ये देखो दोनों का लिख लिया हमने, अब दोनों का लिख लिया, तो अब इनको क्या करना है, सरल ही करना है। चलो तो इनको सरल करते हैं। देखो 0 उठाएंगे तो क्या आएगा, a कोस थीटा, मैं चाहूं तो यहां से आपको डायरेक्ट स्क्वायर लेकर कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ये सर डायरेक्ट स्क्वायर कैसे हो गया बताऊंगा, एक स्टेप ही तो बढ़ेगी, कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज तो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगी आपके पास। प्लस 0 कटेगा वही राशि आएगी, इसका स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह चल रहा है आपके पास माइनस a साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 0 कटेंगे तो वही बचेगा, प्लस का चिन्ह b कोस थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास राशियां चल रही है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज है, एक तो a है और एक कोस थीटा है। त्रिकोणमिति के अंदर जब अपनी 9th क्लास में पढ़ी थी, ये कोस थीटा साइन थीटा ये सिर्फ अलग ही होते हैं। हम त्रिकोणमिति चलाएंगे उसके बाद में चलाएंगे, लेकिन आराम से, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप ही पड़ती है, कई बच्चों की ऐसे बोलते हैं डीप है, लेकिन डीप नहीं है, ये बहुत इजी प्रश्नावली है, इसे हम इजीली आराम से कर लेंगे। तो देखो ये एक पद हो गया, दो पद हो गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x और y का यदि होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी दोनों के अलग अलग स्क्वायर लग जाएगा, तो वही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक का हो जाएगा a स्क्वायर, कोस के स्थान पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस b का हो जाएगा b स्क्वायर, साइन का हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब माइनस का है स्क्वायर है तो माइनस वाला तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सीधा ही, तो ये माइनस का वही के स्थान पर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये चल रहा है आपके पास बी का करेंगे तो बी स्क्वायर और कोस के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ए दोनों की तरफ है तो जहां पर ये ए है इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया कोस, ये लो साहब कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया साइन प्लस का चिन्ह। अब देखो ए वाले में से ये ए वाले ले लिया, अब देखो यहां पर बी है यहां पर भी बी है, ये बी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या चलेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब सर्वसमीका के अंदर आपने 9th क्लास में एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, चूंकि कौन सी, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी साइन और कोस का मान कितना होता है। अब वही यहाँ पर भी यही चीज है, यानी कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, वही हो गया अभी पिछली वाली बात, 5 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 5 जोड़ो, बात वही है। तो इसका मान भी यानी इस पूरे का मान हो जाएगा आपके पास 1 और इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो देखो ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये समझाने के लिए था आपको, तो आप समझ गए होंगे कि ए कहां से आ गया, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, यानी पूरे के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। अब देखो तो ए को इससे गुणा करेंगे तो यह हो गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर बराबर कौन सा पद हो गया, आर एच एस, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, एंस प्रूव, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका कुछ नहीं था, दूसरे तरीके में सबसे पहले ओपी दूरी याद करो, ठीक है, फिर ओक्यू दूरी याद करो, इन दोनों दूरियों को जैसे आपके पास दो समीकरण आएंगे स्क्वायर वाले से करना है सीधा आपको, यानी ओपी का स्क्वायर आप याद करोगे तो यह हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो दूरियां क्या करनी पड़ेगी आपको, ज्ञात करनी पड़ेगी, ओपी ज्ञात करो, फिर ओक्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करोगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इनसे भी आप क्या करोगे, दोनों दूरियां ज्ञात करोगे, ये दोनों दूरियां ज्ञात करोगे, फिर यहाँ पर इसको सरल करोगे तो समीकरण 1, इसको सरल करोगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर आपके पास यही चीज आने वाली है। तो आप वैसे करोगे तो थोड़ी सी कुछ नहीं है, हल्का सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 बार दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी, इसमें एक ही बार में 2 स्टेप, यानी वो इतना सा चलेगा, ये बड़ा हो गया, वो थोड़े शॉर्ट टाइप में चलता, बात वही है। तो इसको आप यूज करके उतार लेना, ठीक है। उतारना कौन सी चीज आपको, ये वाली, इधर वाली चीज उतारना है। ये तो आपके सिर्फ रफली कार्य के लिए था, ये सिर्फ समझाने के लिए था, और इस चीज को आप वैसे उतारना चाहो तो उतार लेना साइड में, और इस चीज को आप यूज करके वीडियो को उतार लेना। और मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। और आज के लिए लगभग शायद 1 घंटे की क्लास हो गई होगी, ठीक है। तो जम करके पढ़ाई करना, इतना ही है, जितना ज्यादा आप जम करके पढ़ाई करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा क्या है, प्रॉफिटदायक होगा, यही कहूंगा मैं तो। ये जितनी ज्यादा हो सके पढ़ाई करो और अपने घर वालों के सपनों को क्या करो, साकार करो। बहुत उम्मीद है उनसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।